कहते हैं ना कि लोहा जितना तपता है और जितनी उसके ऊपर चोट पड़ती है इतना मजबूत होता है। हाँ, ये सच है। ये सेम चीज एक इंसान के ऊपर भी अप्लाई करती है कि जितने तुमने दर्द सहे, जितने तुमने फेलियर सहे, जितने तुमने रिजेक्शन सहे, इतने तुम मजबूत होते जाओगे। बहुत ज़रूरी है। अगर तुम सोच रहे हो ना कि यार कोई फेलियर भी नहीं झेलना पड़े, कोई नुकसान ना हो, पैसे का नुकसान ना हो, वक्त की बर्बादी ना हो और मैं कामयाब हो जाऊँ, नहीं, ऐसे नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब क्या है कि जब तुम पहला कदम रखते हो ना, नहीं पता होता है कि हाँ जी ये ज़मीन कैसी है। देख के जितना अंदाज़ा लगा सकते हो सिर्फ इतना ही लग पाएगा, लेकिन असली चीज़ क्या है वो तुम्हें कदम रखने के बाद पता चलेगा। और जब तुम कदम रखोगे तो तुम्हें पता नहीं होगा, तो तुम ज़रूर लड़खड़ा जाओगे। अब क्या है, लड़खड़ाने के बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा कि नहीं, इस बार ऐसे नहीं, ऐसे रखना है। अगर तुम दूसरी बार दूसरे तरीके से लड़खड़ाए, फिर तुम तीसरी बार रखोगे, तुम अपने तरीके चेंज करते रहोगे, तुम खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट करते रहोगे। देखो दुनिया में आज के वक्त में हर चीज़ के अंदर इतना कंपटीशन हो गया है। लोग बहाने ले देते हैं कि यार इस काम में ये कंपटीशन है, इतना कंपटीशन है, इतने लोग काम कर रहे हैं, इस रेट पे काम कर रहे हैं। देखो ये जो भी है ना, ये कंपटीशन, ये सब, अगर 1000 लोग हैं ना तो 1000 में से कुछ ही उस फील्ड के बापू होते हैं। और वो कौन होते हैं? वो जो पुराने होते हैं। कहते हैं ना, एक शेर है बहुत ही ट्रेंडिंग में है कि लोग मुझे ऊंचाइयों पर देखकर हैरान तो हैं, लेकिन उन्होंने मेरे पैरों के छाले नहीं देखे। कुछ इसी तरीके से तुम अगर कंपटीशन का बहाना ले रहे हो और तुम अलग अलग अदर रिसोर्सेज की का बहाना ले रहे हो, तुम एक्सक्यूजेस ले रहे हो, तो मेरे भाई तुमने वो मेहनत नहीं करी। जिस पोजीशन पर उस फील्ड का बापू बैठा है ना, वो मेहनत नहीं करी तुमने, तो नहीं किया हासिल। कहते तो ना कि यार ये इनका तो पुराना काम है, इनका तो ये काम है। हाँ मेरे भाई, पुराना काम है, उनने वक्त लगाया, उसने बहुत सेक्रीफाइस करे हैं, उसने बहुत सारी चीज़ें झेली होंगी, तो उस जगह पर है वो। अगर नहीं झेली होती ना तो नहीं होता। तो इसलिए तुम्हें चलना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, गिरोगे फिर तुम्हें उठना पड़ेगा, और जितनी बार तुम गिरोगे तुम्हें इतनी बार उठना पड़ेगा। और अगर तुम गिर के डर गए ना तो तुम कभी नहीं उठ पाओगे। गिरने के डर से तुम अगर कभी उठे नहीं, तुम कभी चले नहीं, दौड़े नहीं, तो कभी तुम नहीं दौड़ पाओगे, नहीं पहुंच पाओगे अपनी मंजिल तक। बहुत बार लोग कह देते कि यार पैसा नहीं है मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है, मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, मुझे कोई पैसा लगाने वाला नहीं मेरे ऊपर। क्यों लगाएगा भाई? क्या लंगड़े घोड़े के ऊपर कभी कोई पैसा लगाता है? नहीं लगाता, क्योंकि पता है हारेगा। अगर वही लंगड़ा घोड़ा मेहनत करके वो हुनर हासिल कर ले जो सही सलामत घोड़े नहीं कर सकते, तो मेरे भाई वो जो लंगड़ा घोड़ा है ना, रेस में सबसे आगे होगा। तो इसलिए ये जो एक्सक्यूजेज हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास सपोर्टर नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ये पता है कैसे है कि एक सही सलामत आदमी के हाथ में तुमने एक हैंडीकैप पर्सन की टेकिया, बोलते हैं, टेकिया दे दी कि हाँ जी अब इससे चलो। अब वो जब 2 दिन 3 दिन चलेगा ना तो उसको उसकी आदत पड़ जाएगी। तो ये उसी तरीके से है कि तुम सही सलामत आदमी हो के तुम अपाहिज की तरह ज़िंदगी जियोगे। तो ये जो एक्सक्यूजेज हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, नहीं था भाई, किसी के पास कुछ नहीं था। इंसान का ही बनाया हुआ पैसा है ना, कि ऊपर से तो नहीं उतर के आया। पैसे को खोदना पड़ता है, निकालना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। ये नहीं कि हाँ जी कहीं पैसा रखा हुआ है बस उठा लो, नहीं, ऐसे नहीं होता। ये जो सपोर्ट की उम्मीद करते हैं ना लोग, कि किसी से उधार पैसे की उम्मीद करते हैं, ये बहुत गलत है। तुम अगर उधार पैसा उठाकर कहीं से काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो तुम एलिजिबल नहीं हो। हाँ अलग सिचुएशंस होती हैं। एक्सपीरियंस पर्सन के पास आज अगर पैसा नहीं और फिर पैसा लेके काम कर रहा है तो वो एक अलग मामला है। अगर तुम्हारे पास एक्सपीरियंस भी नहीं है और तुम फिर बहाने ले रहे हो कि मेरे पास सपोर्ट करने वाला नहीं है, मुझे कोई बताने वाला नहीं है, मुझे कुछ करवाने वाला नहीं है, तो सिर्फ एक्सक्यूज है भाई। तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हें लाखों करोड़ों रुपया दे दिया जाए तो तुम उसे सिर्फ खर्च करके बैठ जाओगे, नहीं कर पाओगे।